एक गांव में मन्नू नाम का आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा ढाबा था। मन्नू उसी से अपने घर का गुजर बसर करता था। मन्नू बड़ा ही ईमानदार और सीधा आदमी है। वहीं उसकी पत्नी ममता दिन भर खाते रहती है और सोते रहती है। मन्नू की शादी को केवल एक हफ्ता ही बीता था। उसकी शादी धोखे से हो जाती है। अरे ममता, मैं जरा माँ को लेने आ रहा हूँ बस स्टैंड। वो मौसी के घर से आ रही हैं। तुम कुछ अच्छा सा बना के रखना। जी ठीक है, जाइए आप। मन्नू अपनी माँ को बस स्टैंड लेने चला जाता है और ममता उनके लिए खाना बनाती है। अरे अम्मा, कैसी हो? अरे ठीक हूँ बबुआ, तेरे ब्याह में ना आ पाई, मौसी ने आने ही नहीं दिया। और बहू कैसी है? अरे अम्मा, मैंने ना बड़ी पैसे वाली लड़की से शादी की है। बस थोड़ी खाते पीते घर की है। अरे अब सारी बात यहीं कर लेगा कि घर भी चलेगा। वह दोनों घर आ जाते हैं। अरे माँ, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आपकी बहू के हाथ पानी भेजता हूँ। तभी ममता माँ जी के लिए पानी लेकर आती है। माँ जी, पानी लीजिए। पानी तो ले ही लूंगी। जा, पहले तू मेरी बहू को बुला के ला, उससे ही मिलना है। अरे माँ, मैं ही तो तुम्हारी बहू हूँ। अरे बेटा, ये तू किस नौकरानी को घर पे ले आया? ये मुझसे ही मजाक कर रही है। अरे माँ जी, वो आपसे मजाक नहीं कर रही है, बल्कि वही आपकी बहू है। अच्छा बेटा, क्या काम करती है तू? माँ जी, मैं योगा सिखाती हूँ दूसरों को, पतला करने के लिए। अच्छा, वो तो तुझे देख के लग ही रहा है, कितनी स्लिम रखी है। बेटा, ये तू किस लड़की से शादी कर लाया? ऐसा लगता है जैसे घर में खुली भैंस घूम रही हो। लड़की के भेष में ये तो भैंस है। यह सुनकर ममता बहुत दुखी होती है और अपने कमरे में चली जाती है। अरे माँ जी, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? देखिए ना, अब वो नाराज हो गई। चल कुत्ता, अब मैं इसकी मुंह दिखाई कैसे करूँगी? सब मुझसे क्या बोलेंगे? माँ जी, बोल देना, खाते पीते घर की बहू है मेरी। तभी किचन से अजीब सी आवाज आती है। अरे माँ जी, ये कैसी आवाज है? चलिए चल के देखते हैं, कहीं किचन में गिर तो नहीं गई। हाँ बेटा, चल। वह दोनों किचन में देखते हैं कि ममता रोते हुए खाना खा रही होती है। तभी माँ जी बोलती है, अरे बहू, अब तुझे क्या हुआ? तू रोते हुए खाना क्यों खा रही है? माँ जी, जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मुझे भूख लगने लगती है। हे भगवान, इस लड़के ने जन्मों की भूखी लड़की से शादी कर ली। ये तो इतना सारा खाना खा रही है। इतना सारा खाना तो मेरा पूरा खानदान खा लेगा। अरे बेटा सुन, कल तुझे कुछ लोग देखने आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाना। माँ जी, मैं ढाबा जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। ठीक है बेटा, जा। पर मेहमान आने वाले हैं, बहू कहाँ है? कल ही बोला था उससे मैंने। अरे माँ, वो तो सो रही है अपने कमरे में। अरे 10 बज रहे हैं, पर वो अभी तक सो रही है। देखती हूँ उसे। क्यों री, 10 बज रहे हैं और अभी तक सो रही है? बोला था ना मेहमान आएंगे। अब कुछ तो बोल। देख तो इस बेशरम को, मुंह से बोलने को कहा था, और ये पगली कहाँ से बोल रही है? अब मैं कैसे समझूं इस पागल की भाषा? अरे माँ जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और ये बदबू कैसी आ रही है? अरे बेटा, मैं तो तुझसे पूछने आई थी, तेरे लिए क्या बना दूं? आप मटर पनीर बना दीजिए। मोटी भैंस पदोड़ी, तुझे अपनी सास से खाना बनवाते हुए शर्म नहीं आ रही? जल्दी से उठ के तैयार हो जा, मेहमान आने वाले होंगे। कुछ समय बाद ममता के घर मेहमान आते हैं। अरे पुष्पा, तेरी बहू तो कुछ ज्यादा ही गोल मटोल रखी है। अरे वो खाते पीते घर की है ना, वो तो लग ही रहा है। अब तू मेरी बहू को ही देख ले, कितनी फिट रखी है, और खुद का खर्चा भी वो ही उठाती है। चल भैया, अब तो बहुत समय हो गया, अब हम चलते हैं। अरे मोटी कहीं की, कम खाया कर। पूरे समाज में हमारी तूने थू करवा दी। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा यहाँ से। तभी कुछ समय बाद मन्नू अपने घर आता है। माँ जी, ममता दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? वो क्या मेरे पल्लू से पीछे पीछे बंधी होगी क्या? अपने कमरे में सो रही होगी। जा, कमीन कहीं का। माँ, आप गुस्सा मत होइए, मैं कमरे में जाकर देखता हूँ। पहले तो ये बता, तुझे इस मोटी में क्या दिखा? वो 10 दिन का खाना 2 दिन में ही खा जाती है। आज सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है माँ जी,
अभी देखते हैं क्या कर रही है वो। चल, मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। वह दोनों देखते हैं कि ममता खूब सारा खाना खा रही होती है। अरे ममता, आज तुम बड़ी जल्दी खाना खा रही हो। अभी तो मैंने और माँ जी ने भी नहीं खाया। जी, मुझे जब गुस्सा आता है तो मुझे बहुत भूख लगती है। देख ले, दिन भर खूब खाती है और सोती रहती है। अब मैं क्या करूँ इसका? दिन में 10 बार शौचालय जाती है। अच्छा माँ जी, पर ये शौचालय क्यों जाती है? अरे मन बुद्धि, इतना खाएगी तो महारानी निकालेगी भी तो। तभी ममता वहाँ से जाने लगती है। अब तू कहाँ जा रही है? माँ जी, वो शौचालय। भाग जहाँ से, कैसी बहू लाया है कमीन कहीं का। लगता है माँ जी सही कहती हैं। पता नहीं मैंने इसमें क्या देखकर शादी कर ली। एक काम करता हूँ, मुंह ढाक कर ही सो जाता हूँ। हे भगवान, अब तो सोना भी मुश्किल हो रहा है मेरा। अगली सुबह मन्नू अपने काम पर जाता है। बहू, ओ बहू, चल मंडी में सब्जी लेने। मेरे अब इस बूढ़े शरीर से बोझ उठाया नहीं जाता है। पर माँ जी, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटा? जब से मेरी शादी हुई है मैंने टिक्की नहीं खाई। आज आप खिला दोगी? चल ठीक है, खा लियो। ए टिकिया वाले, मेरी बहू को टिक्की पिला दे। मैं भी सब्जी लेकर आती हूँ। जी माँ जी। बेटा तू खा, मैं भी सब्जी लेकर आती हूँ, फिर आकर पैसे दूंगी। वह काफी देर तक टिक्की खाते रहती है और उसे बहुत देर हो जाती है। तभी वहाँ माँ जी आती है। अरे, मेरी बहू अभी तक खा रही है? बस कर बहस, पूरा ठेला खाएगी क्या? कितने पैसे हुए तेरे? माँ जी, आपके 300 रुपए हो गए। हे भगवान, इतने की तो मेरी सब्जी भी नहीं आई। चल ये ले। वह सब्जी लेकर अपने घर आ जाते हैं और मन्नू भी आज जल्दी आ जाता है। अरे मनुआ, आज तू बड़ी जल्दी आ गया। हाँ माँ जी, वो मेरे दोस्त ममता से मिलने आ रहे थे आज, इसीलिए मैं आ गया। सुन ममता, मेरे बेटे के दोस्त घर पर आ रहे हैं। तू कुछ अच्छा सा बना के रख, मैं पूजा करके आ रही हूँ। तभी कुछ देर बाद माँ जी पूजा करके आती हैं और देखती हैं कि ममता रो रही होती है। अरे, मेरी फूलसी बहू को क्या हुआ? क्या हुआ बेबी एलिफेंट? क्यों रो रही हो? वो माँ जी, इन्होंने मुझसे बेशरम और कामचोटी कहा। अरे, इस नालायक की इतनी हिम्मत! ठहर जा। मन्नू, ओ मन्नू, जरा इधर तो आ। तभी वहाँ डरता हुआ मन्नू आता है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? कमीन कुत्ता, तूने इससे नालायक और कामचोटी क्यों कहा? वो माँ जी, मुझसे गुस्से में गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। कमीन, कामचोटी की जगह तुझे भैंस बोलना चाहिए था। चल बहू, मैंने उसे समझा दिया, अगली बार से वो तुझे भैंस बोलेगा। जा अब खाना परसला, बहुत तेज भूख लग रही है। ममता माँ के लिए खाना परसने जाने लगती है। तभी किचन से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बेटा, ये किचन से कैसी आवाज आई? जानी पहचानी सी लगती है। अरे रहने दीजिए माँ जी, जाने दीजिए। अरे बेटा, बता तो सही, क्या बात हो गई? माँ जी, यदि आपको बता दिया तो आप पे खाना नहीं खाया जाएगा। कमीन, बताता है कि नहीं कि दू चाटा? माँ जी, वो तुम्हारी बहू ममता ने पाद मार दिया। तभी वहाँ बहू माँ जी के लिए खाना लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, खाना गरम गरम है। ठीक है, वहाँ रख दे और दूर खड़ी हो जा मुझसे। ठीक है माँ जी। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? अभी तो आपको बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, अब क्या हुआ? अरे बेटा, बदबू तो जाने दे उसकी, तू खा ले। हाँ हाँ माँ, मैं तो खाऊंगा ही ना। मुझे तो दिन रात सूंघ सूंघ कर आदत जो हो गई है। बेटा, तुझसे यही उम्मीद थी, लुगाई का पात खाने वाले। माँ जी, मुझे आज रात को कहीं जाना है काम से, मैं कल सुबह तक ही आऊंगा। ठीक है बेटा, जा। माँ जी, मुझे अकेले में सोने से डर लगता है, मैं आपके साथ सो जाऊं? सो जा बेटा, पर बात बात पर गैस मत छोड़ना। अरे, मोटी ने मेरे ऊपर हाथ रख लिया, सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। इसका हाथ हटा के फेंक देती हूँ। हे भगवान, इस मोटी ने मेरे मुंह पर ही पाद दिया। कोई तो मेरी मदद करो। इसमें इतना वजन है कि मैं अपना हाथ भी नहीं उठा पा रही हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप मदद क्यों मांग रही हो? और ये बदबू कैसी आ रही है?
कहीं आपने गैस कांड तो नहीं कर दिया? गैस कांड मैंने नहीं, तूने किया है। पहले अपने ये हाथ हटा, मैं अपनी नाक भी बंद नहीं कर पा रही हूँ। अगली सुबह वे दोनों बाजार से आ ही रही होती हैं, तभी उन्हें रास्ते में राम दुलारी मिल जाती है। कहाँ से आ रही हो दोनों सुबह सुबह? बाजार से आ रहे हैं। तू कहाँ से आ रही है? अरे तेरे काम की बात नहीं है, तेरी बहू तो वैसे भी बहुत मोटी है इस प्रतियोगिता के लिए। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? अरे रहने दे, जाने दे, इस पे तो झुका भी नहीं जाता होगा, ये क्या कर पाएगी? अरे मेरी बहू भी झुक लेती है। बहू चल चाची के पैर छूकर दिखा। माँ जी वो बेशरम, पैर छी, क्यों मेरी नाक कटवाने पे तुली हुई है? जैसे ही बहू पैर छूने जाती है तो अजीब सी आवाज आती है। बेशरम, देख तो, तेरी गैस मेरे मुंह पर ही निकली है। अरे होता है पुष्पा, जाने दे, इतना बड़ा शरीर है, गैस तो निकलेगी ही। एक प्रतियोगिता है बरमुंडा, जिसमें पति अपनी पत्नी को पीठ पर बिठा के रेस जीतता है और जीतने वाले को 1 लाख रुपए मिलते हैं, और इसमें मेरी बहू भी हिस्सा ले रही है और वो ही जीतेगी। हाँ हाँ, मेरी बहू भी लेगी। तो ठीक है, मिलते हैं मैदान में। अरे क्या माँ, आप भी मुझे जीते जी मारना चाहती हो? आप इस पहाड़ को देखिए, कहाँ मैं अपनी पीठ पर लेकर दौड़ूंगा। अरे बेटा, वो तो फूली हुई है, उसमें मधुमक्खी जितना वजन है, और बगल की राम दुलारी की बहू भी हिस्सा ले रही है। माँ मैं नहीं लूंगा इसमें हिस्सा। तू लेगा और जीतेगा भी। माँ मैं नहीं ले रहा, आप ये सब राम दुलारी चाची को नीचा दिखाने के लिए कर रही हो। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तू भी हिस्सा लेगा, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अरे ये बहू कहाँ चली गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। चलो माँ, अंदर देखने चलते हैं। वह दोनों देखते हैं कि ममता खाना खा रही होती है। ममता, ये क्या कर रही हो तुम? अरे मैं वो बरमुंडा प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हूँ। देखिए माँ जी, अब इसे क्या जरूरत है तैयारी करने की? आखिर जाना तो इसे मेरी पीठ पर बैठ के ही है। अब तो भगवान ही मालिक। उन्हें 8 दिन हो जाते हैं, वह सब प्रतियोगिता में भाग ले लेते हैं। सुनिए, जो भी इस खेल में जीतेगा उसे 1 लाख की धन प्राप्ति होगी। अरे जीतेगी तो मेरी बहू ही। नहीं राम दुलारी, मेरी ही बहू जीतेगी। अरे पुष्पा, वो तो मोटी है, कैसे जीतेगी? तब से क्या मोटी मोटी बोल रही है? वो क्या तेरे पापा खाती है? देख पुष्पा, तमीज से बात कर, तमीज से। शांत रहो तुम दोनों, अब तो देख के ही पता चलेगा। सब मेरी 3 तक गिनती गिनने के बाद भागना। 1 2 3। तभी सब भागने लगते हैं। ममता और मन्नू से सब आगे निकल जाते हैं। भाग रे कमीन, क्यों मेरी नाक कटवाने पे तुला हुआ है? चलिए जी, जल्दी भागिए। सभी लोग आगे निकल गए। शांत रह मोटी, ना वजन लेकर मैं कैसे भागूं? तभी भागते भागते मन्नू अचानक वजन के कारण गिर जाता है। जल्दी हट, जल्दी हट। माँ अब नहीं भाग सकता, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, अब शायद हम हार जाएंगे। तभी ममता मन्नू को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगती है। वह दौड़ते दौड़ते सबसे आगे निकल जाती है। यह देखकर माँ बहुत खुश होती है और वह जीत जाते हैं। राम दुलारी का चेहरा उतर जाता है। वाह, तुमने कर दिखाया। आज के विजेता हैं मन्नू और ममता। आज तुमने साबित कर दिया कि एक औरत मर्द से कम नहीं होती। अब हम तुम्हें 1 लाख नहीं 2 लाख का इनाम देते हैं, एक तुम्हारे जीतने पर और एक तुम्हारी हिम्मत का। मेरी मोटो जीत गई, मेरी मोटो जीत गई, मेरी मोटो जीत गई, मेरी मोटो जीत गई। चल बहू, मुझे घर तक ले चल। अब समझ गई, मेरे बेटे ने इसे छोटी कार समझकर इससे शादी की होगी। अब मैं मंडी भी इसकी पीठ पर बैठ के जाया करूंगी। ओए होए।